कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सचिन पायलट से संपर्क में हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नहीं है। न्यूज 24 से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सचिन पायलट ने यह भी नहीं कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मतलब सचिन जो बात कह रहे हैं उससे भी अगर मान लिया जाए तब भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ है। रमन से हम दोबारा संपर्क साधेंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने पर बात तो कही नहीं, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा ये बात सचिन पायलट कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात पर भी विश्वास नहीं है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं है। रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मतलब सचिन पायलट जो कहेंगे उनकी बात को कांग्रेस बहुत अच्छे से मान रही है, जो बात मुंह से कहेंगे वही बात मानेगी। अगर वो नहीं कह रहे हैं तो मतलब कि नहीं कह रहे हैं। देखिए, पार्टी ने तुरंत ये फैसला किया कि दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजा जाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद ही 3 पर्यवेक्षक राजस्थान में हैं और केसी वेणुगोपाल के भी जाने की बात आ रही है, क्योंकि राजस्थान से ही वो राज्यसभा के सांसद हैं और संगठन के महासचिव भी हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी मतभेद है, कोई भी बात है, तो विधायक दल की बैठक में जहां पे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की अगुवाई में जो भेजा गया पर्यवेक्षकों का दल है, वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। सवाल ये उठता है कि जब कल बात हुई कुछ जगहों पे, कुछ चैनल के साथ बात हुई सचिन पायलट की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि लगातार ये खबर चल रही थी कि कल सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उनसे जब ये दूसरा सवाल पूछा गया कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या आप कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। यही बात कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात जरूर कही है कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पे डिप्टी सीएम, कांग्रेस पार्टी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट लगा हुआ है। तो क्या उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे? ऐसे में विधायक अशोक गहलोत के साथ जिस तरीके से उनके हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, और ये तैयारी भी है कि अशोक गहलोत खुद ही अपना विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा का सत्र बुलाकर पेश कर दें, ताकि देरी ना हो। जब तक बीजेपी या सचिन पायलट ये बात कहें कि उनके पास विधायक नहीं है, विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया जाए या बुलाया जाए विधानसभा का सत्र, उससे पहले अशोक गहलोत चाहते हैं कि विधायकों को एकजुट करके अगर जरूरी पड़े तो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर भेजकर विधानसभा के सत्र में अशोक गहलोत की अगुवाई में विश्वास मत का प्रस्ताव पास करके पेश करके उसको पास करवाया जाए। ये रणनीति पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक खबर ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गहलोत सरकार गिराने की हालत में हुए तो उनका बीजेपी में स्वागत होगा। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। सचिन पायलट ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। सचिन पायलट गुट 30 कांग्रेसी और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, मतलब ये साफ है कि सचिन पायलट अगर किसी बात से नाराज हैं और नाराजगी की वजह से बीजेपी में आना चाहते हैं तो बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। गहलोत सरकार गिराने के लायक आप हैं तो आइए, तो आपका स्वागत है। देखिए, निश्चित तौर पर पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की नजर है, और जहां तक आप अभी रमन ने भी कहा कि पार्टी नहीं छोड़ने की बात की, लेकिन अगर वो पार्टी की बैठक में नहीं जाते हैं तो ये पहले ही कहा गया है कि व्हिप जारी किया गया है और जो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर अगर सचिन उसमें शामिल नहीं होते तो सचिन पर कार्रवाई पार्टी करेगी, या हो सकता है कि पार्टी खुद ही उनको बाहर करे या जो भी करे। कुल मिलाकर अगर देखिए तो बीजेपी इस मौके को, इस जो कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई चल रही है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर नंबर्स ठीक ठाक हो जाते हैं, अगर नंबर्स आप जुटाने में सफल होते हैं, कहा यह जा रहा है कि लगातार वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अब बात कर रहे हैं उनसे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत नजदीकी माने जाते हैं सचिन पायलट। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि अब अभी अगर बहुत ज्यादा एक्टिव दिखेंगे तो हाथ जलाने वाली बात हो सकती है। ऐसे में वेट एंड वॉच है। सबसे बड़ी बात की आज जो 10:30 बजे बैठक होगी उसमें बहुत सारी स्थिति मुझे लगता है साफ हो जाएगी कि क्या सच में सचिन के साथ जो दावा किया जा रहा है, करीब 30 कांग्रेस के विधायक और करीब 3 से 4 जो है इंडिपेंडेंट विधायक
ऐसा अगर समर्थन है तो हो सकता है कि वो आगे बढ़े। जानकारी ये भी मिल रही है कि आज दिन में अगर ये हालात बनते हैं तो जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो मुझे लगता है ये सारी चीजें 10:30 बजे की बैठक में होगी। कि कल रात को जिस तरह से बैठक हुई थी, जो गहलोत ने अपने घर पर बुलाया था, तो अब कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से खेमेबंदी हो रही है। बीजेपी नजर गड़ा कर बैठी है कि 10:30 बजे जब बैठक होगी उसमें कितने विधायक जाते हैं, वहां से सचिन की भी स्थिति साफ हो जाएगी और गहलोत की भी स्थिति साफ हो जाएगी।